Welcome to my channel Master in Commerce. Today we will discuss the difference between of cash book and petty cash book. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैश बुक क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और थोड़ा पेटी कैश बुक के बारे में बताया। बट आज हम पढ़ेंगे उनके डिफरेंस के बारे में। उस दिन मैंने बताया था उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, उनका फॉर्मेट। आज हम बेसिकली फोकस करेंगे कि कैश बुक और पेटी कैश बुक में मेन डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। We have 10 number of differences. First, the purpose क्या है कैश बुक का। सबसे पहले कैश बुक होती क्या है? कैश बुक होती है जो मेजरली कैश, जो भी कैश की हमने पेमेंट की या फिर जो भी कैश की हमें रिसिप्ट आई है उसको जो रिकॉर्ड करती है उसे हम कैश बुक कहते हैं। और पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक भी कैश बुक का ही एक छोटा सा पार्ट है बेसिकली, बट उसमें क्या होता है स्मॉल और डेली और टू स्मॉल छोटे छोटे जो दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट होगी, पोस्टेज स्टैम्प होगी, स्टेशनरी होगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये पेटी कैश बुक में इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। जो कैश बुक है वो बड़े एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है, पेटी कैश बुक है वो छोटे छोटे निक्के मोटे खर्चों के लिए यूज की जाती है। सो द नेक्स्ट इज मेंटेन्ड बाय। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? कैशियर प्रिपेयर करता है या फिर अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है बेसिकली। और पेटी कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? पेटी कैशियर। इसके लिए पेटी कैशियर रखा होता है। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन टाइप कैश बुक में क्या होता है? बेसिकली रिसिप्ट्स भी होती हैं और पेमेंट्स भी होती हैं। मतलब कैश आ भी रहा होता है, कैश जा भी रहा होता है, पेमेंट्स भी कर रहे होते हैं, कैश का इनफ्लो भी होता है और कैश का आउटफ्लो भी होता है। पेटी कैश बुक में क्या होता है? सिर्फ स्मॉल पेमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट, चाय पानी का खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, बस का खर्चा हो गया, बस से आने जाने की टिकट हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्टेशनरी परचेज कर ली, पेंसिल इरेजर का खर्चा हो गया, देन पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज कर ली। ये छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में डेली होते रहते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स होते रहते हैं दिन में भी, वो पेटी कैश बुक में आते हैं बेसिकली, और सिर्फ पेमेंट्स ही आते हैं उसमें। इसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू, कैश बुक की ट्रांजेक्शन वैल्यू हाई वैल्यू होती है बेसिकली, और पेटी कैश बुक की एज सच कंपेयर टू कैश बुक के लो वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है। देन नेचर, कैश बुक जो होती है मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड है बेसिकली। जो कैश बुक है वो मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो प्रिपेयर किया ही जाता है क्योंकि किसी भी बिजनेस में कैश का लेन देन तो होता ही है पक्का। बट ये एक सब्सिडरी रिकॉर्ड है, ये मर्जी है बिजनेस की, वो बनाना चाहे तो बना सकती है, अगर ना बनाना चाहे तो नहीं बना सकती, तो वो ये पूरा रिकॉर्ड कैश बुक में भी डाल सकती है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट। कैश बुक में क्या होता है? मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, लाइक सिंगल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है, डबल वाले में कैश और बैंक का होता है, ट्रिपल वाले में कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है। एज सच पेटी कैश बुक में एक सिंगल ही कॉलम होता है टोटल अमाउंट का, जिसमें टोटल अमाउंट्स लिख दिए जाते हैं। इसके बाद में बाइफिकेट किया जाता है एज सच एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। जी। कैश बुक का क्या होता है? इसमें रेगुलरली बैलेंस किया जाता है। एज सच पेटी कैश बुक को बैलेंस नहीं किया जाता, इसको रीइंबर्स किया जाता है बेसिकली। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है, उन दोनों में बैलेंस निकाला जाता है। जिस साइड भी कम होता है बैलेंस, उस साइड बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया जाता है और नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए उसे रख दिया जाता है। बट पेटी कैश बुक में क्या होता है? पेटी कैश बुक में मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में फिक्स अमाउंट दे दी जाती है, उसमें से फिर एक्सपेंसेस किए जाते हैं पेटी कैशियर द्वारा, और फिर एंड में जो अमाउंट बचती है वो अपने जो हायर अकाउंटेंट्स होते हैं, मेन कैशियर्स होते हैं, उन्हें दिखा करके रीइंबर्स करवा लेते हैं अमाउंट। मान लीजिए 1000 रुपीज के एक्सपेंसेस थे, सॉरी 1000 रुपीज की अमाउंट थी और 500 रुपीज के एक्सपेंसेस हो गए डिफरेंट डिफरेंट पेटी एक्सपेंसेस में, लाइक रिफ्रेशमेंट होगी, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी होगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस होते और एंड में अमाउंट बची 500 रुपीज। 500 के एक्सपेंसेस होते, 500 बची, बट स्टार्टिंग में हमें कितनी हुई थी? 1000 रुपीज। सो उस 500 में और 500 ऐड करके 1000 जो स्टार्टिंग में अमाउंट थी वही कंप्लीट कर दी जाती है। इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट। जो अमाउंट स्टार्टिंग में दी गई थी खर्च करने के लिए, जितने भी खर्चे हो गए हैं उस अमाउंट में से लेस करके उसी अमाउंट पर वापस उतनी ही अमाउंट उसको दे देना दोबारा से। द नेक्स्ट वन इज यूज्ड इन अकाउंटिंग। ये डायरेक्टली यूज की जाती है ट्रायल बैलेंस में। कैश की जो बैलेंस की अमाउंट होती है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाती है ट्रायल बैलेंस में, जब हम समरी मेंटेन करते हैं, सो दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जा सके। बट पेटी कैश बुक के अमाउंट को हम डायरेक्टली नहीं यूज करते। पेटी कैश बुक के अमाउंट को पहले हम कैश बुक में डालते हैं, देन फिर उसमें एडजस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। ये थोड़ा डिटेल्ड है और कॉम्प्लेक्स है। एज सच पेटी कैश बुक थोड़ी सिंपल है और इजीली मेंटेन्ड है, इजी होती है मेंटेन करनी एज सच कैश बुक से।
एग्जाम्पल इज लाइक कैश बुक में एंट्रीज आती है रेंट पेड, रेंट टू कैश, सैलरी रिसीव्ड, कैश टू सैलरी, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक टू कैश। बेसिकली पेटी कैश बुक में एंट्रीज आती है पोस्टेज पेड की, स्टेशनरी पेड की, रिफ्रेशमेंट पेड की। एंट्रीज लाइक पोस्टेज टू पेटी कैश बुक, स्टेशनरी टू पेटी कैश बुक, रिफ्रेशमेंट टू पेटी कैश बुक। So this is all about this difference. बेसिकली जो पेटी कैश बुक है वो कैश बुक का ही एक सब पार्ट है। बस वो डे टू डे और टू स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। कैश बुक जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वो बड़े खर्चों के लिए और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगे प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। Thank you so much for watching. Please do like, share, and comment. And please subscribe to the channel Master in Commerce.